हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। ये क्लास हमारी रहने वाली है आरपीएफ के क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके अंदर डाल रखे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 15 हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगाना, ठीक है। और वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, रेडक्लिफ सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य है, यानी कि कौन से दो देशों के मध्य आपकी रेडक्लिफ रेखा है। तो ये आपकी भारत और पाकिस्तान के मध्य है। कहाँ पर? भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगर आपसे डूरंड रेखा की बात की जाए तो वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ ओनली 106 किलोमीटर लगती है, जो कि सबसे कम सीमा साझा करता है हमारे देश के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, मैकमोहन सीमा रेखा किन दो देशों को अलग करती हैं, यानी कि जो मैकमोहन सीमा रेखा है वो कौन कौन से देशों के मध्य है आपकी? तो भारत और चीन के मध्य है। आपको ये बताना है कि जो भारत और बांग्लादेश के मध्य है वो कौन सी सीमा रेखा है। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध करवाई थी? तो अकबर के द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई गई थी अमृतसर पंजाब के अंदर जो आपका स्वर्ण मंदिर पड़ता है, उस स्वर्ण मंदिर को बनवाने के लिए। शब्द टी किस खेल से संबंधित है? तो शब्द टी आपका गोल्फ खेल से संबंधित है। कौन से खेल से हैं? गोल्फ से। गरजने वाला चालीसा, यानी कि जिसको रोरिंग फोर्टीज के नाम से जाना जाता है, वह क्या है? तो ये क्या होती है आपकी? पछुआ पवने होती है। कौन सी पवने होती है? पछुआ पवने। फिर से देख लो, गरजने वाला 40 जिसको रोरिंग फोर्टीज बोलते हैं, वो आपकी एक पछुआ पवने होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने कक्ष पर किस दिशा में घूर्णन करती है या घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कहाँ से कहाँ तक? पश्चिम से पूर्व की ओर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के अंदर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपका जो दूर दृष्टि दोष होता है उसके अंदर दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, निकट की दिखाई नहीं देती। और जो निकट दृष्टि दोष है उसके अंदर क्या होता है कि निकट की चीज़ें दिखाई देती हैं और दूर की नहीं दिखाई देती, यानी कि ये दोनों चीज़ें विपरीत होती हैं। निकट दृष्टि दोष के अंदर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? औरंगजेब की माता कौन थी? तो मुमताज़ महल। कौन थी? मुमताज़ महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो नेवी ब्लू कलर होता है अशोक चक्र का। उसके अंदर कितनी तीलियां होती हैं? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। तो आपकी 24 तीलियां होती हैं। यहाँ पर नेवी ब्लू की जगह आपको गहरा नीला रंग भी देखने को मिल सकता है। कैसा? गहरा नीला। भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जो वीणा है वो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है भारतीय वाद्य यंत्रों में से। नेक्स्ट है, सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शरीर ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड के अंदर होता है सामान्य मनुष्य का शरीर का ताप। फ़ारेनहाइट की अगर बात की जाए तो 9.6 होता है, और अगर केल्विन की बात की जाए तो 310 केल्विन होता है। अगर आपसे ये पूछे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होते हैं वो कौन से मान के ऊपर आपके समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो आपके -40 डिग्री के ऊपर ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की थी? तो थॉमस जेफरसन ने। किसने की थी? थॉमस जेफरसन के द्वारा अमेरिका में 1776 में आज़ादी की घोषणा की गई थी। कौन से देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे? तो आपके इंग्लैंड और फ्रांस, ये दोनों जो देश हैं वो 100 वर्षीय युद्ध के अंदर आपके शामिल थे। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? तो संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क आपका भारत का है। कौन से देश का है? भारत का है। संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 13 दिसंबर 2001 के अंदर संसद भवन पर आपका आतंकी हमला हुआ था। लेकिन अगर मुंबई की बात की जाए कि मुंबई पर आतंकी हमला कब हुआ था, तो 26 नवंबर 2008 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 16 रहने वाला है, सल्तनत कालीन सुल्तानों में से किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा इक्तादारी प्रथा को चलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहे थे, जिनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, और जो कि आपके 3 बार तक रहे थे। ठीक है, कितने टाइम तक रहे थे? तो 3 बार रहे थे। दादा भाई नौरोजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 के अंदर लंदन में हुई थी आपकी। फिर से क्वेश्चन देख लो, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, यानी कि भारत देश के अंदर न होकर किसी अन्य देश में हुई थी। तो किन की हुई थी? राजा राम मोहन राय की। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का पहला वायसराय था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
वोट की सीमा 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो कब की गई थी और कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है वो वोट की जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मोटर वाहनों के पश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण है वो उपयोग में लाया जाता है? तो आपका उत्तल दर्पण। कौन सा? जो आपके जो साइड मिरर होते हैं उनकी बात की गई है। तो कौन सा दर्पण यूज में लाया जाता है? उत्तल दर्पण को। सन 1969 में सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो 1969 के अंदर किन की सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो वहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 के अंदर आपके 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो आपकी दरगाह है वो स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर में। सिनेगोग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो यहूदियों का आराधना स्थल है सिनेगोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है। सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रोसाइट जो है वो सबसे उच्च किस्म का कोयला है। और निम्न किस्म की बात की जाए तो पीट कोयला जो है, 4 टाइप के आपके कोयले हैं। तो सबसे उच्च अगर पूछा जाए तो एंथ्रासाइट, और सबसे निम्न किस्म पूछी जाए आपसे तो पीट कोयला। कौन सी है? पीट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिव समुद्रम बिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर। कौन से राज्य के अंदर? कर्नाटक। कौन सा है? शिव समुद्र बिजली स्टेशन, ठीक है। और कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर। किस शासक ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब WWW की बात की गई है यहाँ पर, का आविष्कारक कौन था? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा WWW का आविष्कार किया गया था। भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जो मछली निर्यातक राज्य आपका है वो केरल है। निर्यात मतलब किसी चीज़ को बेचना और आयात का मतलब क्या होता है? खरीदना। मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत के अंदर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना का घर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य के अंदर है? तो जवाहर सुरंग आपकी जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर है। सबसे लंबी सुरंग है जिसको T49 के नाम से भी जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश राज्य को जाना जाता है। नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश राज्य को जाना जाता है। लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती हैं? तो पुष्प कलिका से जो आपकी लौंग है वो प्राप्त होती हैं। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो श्री शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था? श्री शंकराचार्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, इलायची की पहाड़ियाँ भारत में कहाँ स्थित है? तो केरल के अंदर आपकी इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर के द्वारा लिखी गई है आपकी माई म्यूजिक माई लाइफ। आम बजट कौन पेश करता है? तो जो वित्त मंत्री हैं वो आम बजट को पेश करता है। गांधी जी का प्रिय जो गीत है आपका वैष्णव जन ते तेने कहिए किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपका नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था। कौन सा गीत है? वैष्णव जन ते तेने कहिए। और गांधी जी का बहुत ही प्रिय गीत था जो कि आपका नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे उन सभी साथियों के लिए जिनको इंग्लिश मीडियम के अंदर प्रिपरेशन करनी है, जो कि आपके CBSE बोर्ड से हैं और अपनी तैयारी को इंग्लिश माध्यम से ही अच्छी बनाना चाहते हैं। तो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है जो कि आपका एजुका जोन के द्वारा पब्लिश किया गया है। इसके अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दे रखा है, यानी कि देखो किस तरीके से आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद में आपका रीजनिंग का पोर्शन आएगा जिसके 35 क्वेश्चन है और उसके बाद में आपके मैथ का पोर्शन आने वाला है। और मैथ के भी आपके कितने दे रखे हैं? अर्थमेटिक मैथ के भी आपके 35 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो टोटल आपके एग्जाम के अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं। वहीं प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट जो आपके पिछले ईयर के अंदर पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर डाल रखे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसके साथ में कि आने वाले जितने भी एग्जाम के अंदर आने वाला जो एग्जाम है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो सभी भी इसके अंदर डाल रखे हैं। और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इसके साथ ही आपकी स्टडी गाइड दे रखी है। 20 आपके प्रैक्टिस सेट है। ये कॉम्बो पैक आप इजीली परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे रखा है, वहां से जाकर बिल्कुल रीजनेबल प्राइस के अंदर आपके लिए ये पैक निकाला गया है। और जिन भी दोस्तों को तैयारी को बेहतर करना है और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वो सभी यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए ये बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था? तो दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम को हमेशा के लिए छोड़ा था। और जो दांडी मार्च है वो आपका कब हुआ था? तो 1930 के अंदर, यानी कि 1930 के अंदर।
एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो HIV संक्रमण के लिए एलिसा टेस्ट को किया जाता है। किसके लिए? HIV संक्रमण के लिए। भेड़ का प्रथम प्रतिरूप क्या होता है? तो क्लोन होता है। तो क्लोन किसके लिए तैयार किया जाता है, यानी कि किसने तैयार किया था? आपका सबसे जो पहला क्लोन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इयान विल्मिट के द्वारा 1996 के अंदर इसको तैयार किया गया था। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो बनी ठनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये किशनगढ़ शैली पर आधारित है, जो कि आपकी राजस्थान की है। विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है किसके ऊपर? नाभिकीय विखंडन के ऊपर। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो रोम को शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? तो तंबाकू किसकी देन है? पुर्तगाल की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहले रुपए का सिक्का किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में सबसे पहले रुपए का सिक्का चलाया गया था। 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की सक्रिय का कूट नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति था। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका। 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की सक्रिय कूट का क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो लुई 14वें का है, जो कि आपके फ्रांस से हैं, कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले निर्मित जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से जो है वो आपकी पहली नियमित जनगणना हुई थी। किसके शासनकाल के अंदर? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल के अंदर। तो जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। और जो क्वेश्चन वीडियो के अंदर पूछा गया है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।